अहिरवार जाटव समाज महानगर समिति 22 पंच का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन ग्राम मोरोद नागराज धाम पर बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के जिलों के साथ बाहर राज्यों के 30 जोड़े शामिल हुए, जिसका संपूर्ण खर्च कपड़े, जेवरात, भाजन सभी सामग्री की व्यवस्था समिति द्वारा की गई। कार्यक्रम के अवसर पर पृथ्वीराज पिपले, उस्ताद राज पिपले, अनिल पिपले, विजय बिनोलिया, एडवोकेट गजानंद सुनहरी, कमल बिलोनिया, एडवोकेट नरेंद्र मौर्य सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। अहिरवार जाटव समाज महानगर केंद्रीय समिति 22 पंच द्वारा अक्षय तृतीया के पावन दिवस पर प्रतिवर्ष अनुसार आयोजित उक्त सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत बड़े ही धूमधाम के साथ विशाल चल समारोह के रूप में की गई। समारोह आयोजन समय में वर वधु को आशीर्वाद देने सूरज केरो, राजकपूर सुनहरे, मुकेश केरो पहुंचे। इस निःशुल्क सामूहिक विवाह में सभी वर वधु 30 जोड़ों को समिति द्वारा निःशुल्क वस्त्र, जेवरात, जूते, संपूर्ण सामग्री प्रदान की गई, जिसके लिए 22 पंच समिति के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों और समाजजनों ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। 22 पंच के पृथ्वीराज उस्ताद, राज उस्ताद और कमल बिलोनिया ने बताया कि इस आयोजन को प्रतिवर्ष हमारे द्वारा और भव्य रूप प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर विजय बिलोनिया, एडवोकेट गजानंद सुनहरी, संजय पिपले, मुकेश बड़ूनिया, मांगीलाल छपरेल, विनोद खरे, शशि शेखर बानवी, एडवोकेट नरेंद्र मौर्य, सुरेश कछोरिया, जगदीश बिथोलिया, राजू जेरिया, मुकेश धेपते, प्रकाश पिपले, दिनेश गोंदले, ख्यालीराम सुनहरे, सुरेश गोंदले, राजू वर्मा, सुरेश बबोरे, विकास धुलदोए, अनिल गोयल, घनश्याम मूलिया, विष्णु मौर्य, राहुल सरवैया, युवराज भदौरिया, राजेश मौर्य, कालू अहिरवार, नरेश सालोदिया, चैतन मौर्य, राजू भदौरिया, चंचल भदौरिया, भूपेंद्र मंडलोई, बबलू मथोरिया, पंकज मठोलिया, सुरेश मठोलिया सहित अनेक समाजजन ने सभी जोड़ों के विवाह संपन्न करवाने और आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुरेश कछोलिया ने सभी नवोदित वधुओं को प्रदान किए लांछा वस्त्र। अहिरवार जाटव समाज महानगर केंद्रीय समिति 22 पंच सभी आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले समाज सेवी सुरेश कछोरिया ने इस निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में सभी 30 जोड़ों में शामिल वधु को अपनी ओर से लांछा वस्त्र प्रदान किए। श्री कछोरिया ने कहा कि समाज की सभी बेटियों का विवाह संपन्न हो रहा है, जिसके चलते मैंने निर्णय लिया है कि इस आयोजन के सभी जोड़ों की वधुओं को उक्त सामग्री प्रदान की जाए। सभी बेटियां सौभाग्यशाली हैं जो इस विशाल सामूहिक विवाह में अपने जीवन साथी के साथ साथ गठबंधन में बंधकर अपना संपूर्ण सुखमय जीवन यापन करेंगी। ये आयोजन हमारा केंद्रीय 22 समिति के द्वारा किया जाता है और निःशुल्क सामूहिक विवाह है और निरंतर हमारे ये 5वां साल है जिसमें हम ये सामूहिक विवाह कर रहे हैं। इस नगराज धाम की भूमि पे 3 वर्ष से हम कंटिन्यू इसमें सामूहिक विवाह कर रहे हैं। समिति के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते हैं और मेहनत करते हैं। पूरी मेहनत में हम ये चाहते हैं कि अहिरवार जाटव समाज की बच्चियां और उनका विवाह संपन्न हो। जो गरीब बच्चे तबके के लोग होते हैं जो कर्ज में डूब जाते हैं विवाह के लिए, उसमें समिति में हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं जैसे हमारे पृथ्वीराज जी उस्ताद हैं, कमल सिंह जी बिलोनिया है और हमारे जज साहब भावे जी हैं, वकील साहब हैं, हमारे राजकुमार पिपले जी, ऐसे सभी लोग जो है, मांगीलाल जी छपरेल जी हैं, ऐसे जो बड़े डोनेशन है जो अच्छा डोनेशन देते हैं और इस कार्यक्रम में सभी लोग सहमति से मिलकर ये कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। ये अभी हम 30 जोड़ों का विवाह कर रहे हैं और 30 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह है। इन जोड़ों से 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। इंदौर शहर से दूर एक प्राकृतिक स्थल पर पूरा आयोजन हो रहा है और बहुत धूमधाम से हो रहा है, क्या कहना चाहिए? हम ये है कि ये हमारा चेतग्राम ग्राम पंचायत मोरोद के अंदर ये नगराज धाम मंदिर है जो प्राचीन बहुत वर्षों से पुराना मंदिर है। इसकी पावन भूमि पर ये तीसरी बार हम सामूहिक विवाह कर रहे हैं और इसमें विवाहों का संपन्न बहुत शांतिपूर्ण और सज्जता से होता है और आज तक हमारे विवाह में नाबालिग बच्चों का विवाह या और निःशुल्क उपहार भी हमारे तरफ से दिए जाते हैं और बर्तन और रकम और ये सब हमारी समिति के द्वारा और जन सहयोग से दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? पूरे विधि विधान से पंडितों के माध्यम से विवाह बस बड़ी खुशी की बात और हर्ष की बात है कि ऐसा सौभाग्य हमारी समिति को मिलता है। इन बच्चों का विवाह करने में हम सभी का सहयोग मिलता है और आप सब लोग जो मीडिया के प्रभारी जो लोग हैं जो हमारा सहयोग करते हैं, मैं उसको आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कहाँ से? ये सभी हमारे इंदौर जिला से बाहर के लोग भी है, यहाँ से मगर अगर गुजरात से भी जुड़े आए हैं, गुजरात और अपने सीहोर और एमपी के बाहर अशोकनगर सब दूर से जुड़े आए हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर आपकी ओर से पूरे समाज के लिए क्या संदेश है? बस हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें ज्ञान दिया है कि संगठित और शिक्षित और संगठित रहो, तो हम उसका एक प्रमाण देना चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारी समाज संगठित और शिक्षित हो जाए। तो हम इस समाज को कहीं ना कहीं आगे ले जाना चाहते हैं, यहाँ के युवा बच्चों को, क्योंकि आज SC/ST के बच्चों को बहुत सारी जगह से पिछड़ा देखा जाता है। आज SC/ST के लोग जो मतलब पढ़ने के बाद होटल में नौकरी कर रहे हैं, तो हम उनको यही चाहते हैं कि शिक्षा के बाद उनको नौकरी मिले और एक अच्छी जगह पे अपना भूमिका निभाते हैं। मेरा नाम विजय बिलोनिया है, सामूहिक प्रभारी ग्राम पंचायत सरपंच विजय बिलोनिया मोरोद।
चाहेंगे किस तरह से एक अच्छी शुरुआत समाज के माध्यम से की गई है इसको लेकर? इसमें बड़ा मंथन किया गया कि अहिरवार जाटो समाज एक्चुअल बड़ा ही निचले वर्ग का समाज है। आज शिक्षा का भरमार रहा है। लोग आज के आधुनिक वातावरण में जो बढ़ता हुआ खर्चा है गार्डन का, शादियों का, ये बहन नहीं किया जा रहा था। इसलिए अहिरवार जाटो समाज समिति ने सोचा कि क्यों ना हम इन गरीब लोगों को इस कर्जे से बचाएं, ये उस पैसे को कहीं अच्छी जगह लगाएं। तो उसके लिए सामूहिक विवाह का एक आयोजन किया गया। बहुत ही धूमधाम से हो रहा है, लगभग पारिवारिक समारोह टाइप माहौल दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली इसे बिल्कुल हम लोग घर तक जुड़ते हैं लोगों से और उन्हें पूरी चीज को समझाते हैं कि देखिए हम आपको रकम से लेके खाने से लेके बैठने रहने तक का पूरा खर्चा देते हैं। और हमारे को इतनी ज्यादा एंट्री आ गई थी कि हमें 30 एंट्री के बाद लोगों के हाथ जोड़ना पड़ा कि आगे हम आप लोगों को और लेंगे। इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है और 22 पर लोगों को ज्यादा विश्वास है। इसीलिए 22 के अंदर लोग इस आयोजन के लिए, आयोजन के पहले ही लोग बोलते हैं कि आप कार्यक्रम कब चालू कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं गजानन सुनेरे, सूर्यवंशी अहिरवार समाज, इंदौर। ये आयोजन भी हम समाज को एकजुट करके, पूरे इंदौर जिले की समाज को एकजुट करके कार्यक्रम करते हैं। और हमारी समाज में समिति जो है पूरे इंदौर जिले की बनी हुई है, उसमें संरक्षक हमारे कमल बिलोनिया, अध्यक्ष हमारे पृथ्वीराज उस्ताद और सामूहिक विवाह के प्रभारी श्री विजय बिलोनिया। ये हम तकरीबन चौथा प्रोग्राम है हमारा सामूहिक विवाह का, जिसमें हम निःशुल्क करते हैं। कोई पैसा दूल्हा दुल्हन से नहीं लेते हैं, कोई किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि समिति द्वारा दूल्हे को पूरा फूल सूट दिया जाता है, दुल्हन को पूरा दुल्हन का श्रृंगार दिया जाता है, उसके दुल्हन का जोड़ा दिया जाता है, मंगलसूत्र दिया जाता है, पाजेब दी जाती है, बिछड़ी दी जाती है और 21 बर्तन भी उनको दिए जाते हैं। ये सब समिति की ओर से देते हैं। हमारे समिति में ऐसे दानदाता लोग हैं जो सामूहिक विवाह को है ना अपने खर्चे से और समाज के खर्चे से करते हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार पीपले। दान में 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह यहाँ पर हो रहा है। आप उपस्थित हैं, आपकी ओर से क्या संदेश है? अक्षय तृतीया का पावन पर्व है आज वास्तव में अहिरवार जाटो महानगर इंदौर की ओर से ये आयोजन किया जा रहा है। उसके हमारे कार्यक्रम के संयोजक श्री उस्ताद जी पृथ्वीराज जी पिपले साहब हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस ग्राम मोरद माजला के हमारे बहुत ही सक्रिय और निष्ठावान समर्पित सरपंच श्री विजय बिलोनिया जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ का आदर्श गांव भी घोषित हुआ। यहाँ निरंतर यहाँ कार्यक्रम सामूहिक विवाह का होता आ रहा है और मैं हमेशा उसका साक्षी रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। निश्चित रूप से आज के समय के अंदर ऐसे सामूहिक विवाह जहाँ एक छत के नीचे सब मिलकर के जुल कर के और कम समय में और कम पैसों के अंदर हम शादी के कार्यक्रमों को पूर्ण विधि विधान से संपन्न कराने का अवसर प्रदान करते हैं। अति सुंदर बात है कि आज इस भागदौड़ के जीवन के अंदर इतने सुंदर कार्यक्रम जो समाज करते हैं, वास्तव में उन्हें बहुत पुण्य का लाभ मिलता है। मैं पूरी टीम को और पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसके ऐसे कार्यक्रमों का निरंतर बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे सामूहिक विवाह हमेशा होते रहना चाहिए, जिससे कि समय भी बचे, पैसा भी बचे, ऊर्जा भी बचे और हम सबकी मेहनत भी बचे। आज पूरा समाज एक जाजम पर एकजुट भी दिखाई दे रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? एकता दिखाई दे रही है। ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं समाज एकजुट होता है। उसके अंदर काम करने जो कार्यकर्ता हैं उनका भी व्यक्तित्व निखर के सामने आता है। उसमें से हमें अच्छे समाज सेवी मिलते हैं, उसके अंदर से हमें अच्छे नेता मिलते हैं, उसके अंदर से अच्छे समर्पित कार्यकर्ता, उनके टैलेंट के आधार पर उनका भविष्य निर्भर रहता है और पार्टी भी उन्हें हाथों हाथ उठाती है, समाज के लोग भी उन्हें हाथों हाथ उठाते हैं। ऐसे कार्यक्रम में पूरी निष्ठा के साथ, पूरे तन्मयता के साथ कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए और अपने व्यक्तित्व का निखार उन्हें लाना चाहिए। आज अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती है, कैलाश जी का जन्म दिवस है, मुन्नालाल यादव जी का भी जन्म दिवस है। आपकी ओर से क्या शुभकामनाएं सभी के? मैं इतने एक ही दिन इतने शुभ अवसर, शुभ प्रसंग एक दिन होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आज का दिन है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी, श्री मुन्नालाल जी यादव जी, माननीय हमारे भगवान परशुराम जी और आज के इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने ऐसा कार्यक्रम अंजाम दिया उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और पुनः बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सूरज केरो, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा।